बीजापुर में नक्सलियों से एनकाउंटर में 22 जवान शहीद हो गए हैं। 17 शहीद जवानों की लाशें लेकर पहुंच गई है बैकअप टीम। कल हमले की जगह से 5 शहीद जवानों की लाश मिली थी। कल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ झड़प हुई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की ये बड़ा अपडेट आपको बीजापुर से बता रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, बीजापुर में नक्सलियों से एनकाउंटर में 22 जवान शहीद हो गए थे। सत्यप्रकाश हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं फोन लाइन पर तमाम अपडेट्स के साथ। सत्यप्रकाश, शहीद हुए जवानों की तादाद 22 हो गई है। 17 शहीद जवानों की लाश लेकर बैकअप टीम पहुंच गई थी। 5 और जवानों की लाश कल मिली थी। अभी क्या हालात हैं सत्यप्रकाश? बिल्कुल, देखिए, इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। नक्सल ऑपरेशन के जो डीजी हैं अशोक जुनेजा, उन्होंने 22 जवानों के शहादत की पुष्टि कर दी है। 2 जवानों की बॉडी पहले रिकवर हुई थी और उसके बाद 20 जवानों की बॉडी रिकवर हुई है। मतलब एक बड़ी क्षति देश को नक्सलियों ने पहुंचाया है। बीजापुर के जिस इलाके में ऑपरेशन के लिए संयुक्त पार्टी, मतलब इसमें सीआरपीएफ के भी जवान हैं, कोबरा बटालियन के, इसमें एसटीएफ के जवान हैं, इसमें डीआरजी मतलब जो लोकल पुलिस होती है उसके भी जवान हैं, और ये संयुक्त पार्टी बड़े ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी। हिरमा जो नक्सलियों का कमांडर है, उसके गांव से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे ये एक बड़ा मुठभेड़ हुआ। और जिस तरह की जानकारी अब तक सामने निकल के आई है, करीब 1500 की तादाद में जवान थे, लेकिन 2200 के आसपास की तादाद में नक्सली थे। उन्होंने एम्बूस लगा के रखा था। पहले से उनके खुफिया तंत्र ने शायद उनको जानकारी दे दी थी कि बड़े ऑपरेशन के लिए जवानों ने मूव किया है। और ऐसे में खुद गृह मंत्री ने इस बात को कहा है कि मोटर लॉन्चर, मतलब मोटर रॉकेट लॉन्चर जो होता है, उसका भी प्रयोग नक्सलियों ने किया है। इसके अलावा दूसरे अत्याधुनिक हथियारों का भी उपयोग किया। और एक बड़ी क्षति नक्सल मोर्चे पे हुई है देश को, 22 जवानों की शहादत। वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान जिसकी तलाफी नहीं हो सकती सत्यप्रकाश, वो नुकसान मुल्क ने झेला है। बहुत बड़ा ऑपरेशन था सत्यप्रकाश ये। बिल्कुल, देखिए, और ऐसे ऑपरेशंस बहुत कम होते हैं, और जब ऐसे ऑपरेशंस होते हैं तो उसके लिए बड़ी पार्टी मूव की रहती है। और कमोबेश उसी तरह के प्लान्ड ऑपरेशन में संयुक्त पार्टी निकली थी। लेकिन जैसा कहा जाता है कि नक्सलियों का संगठन जो है वो मजबूत ही उसके खुफिया तंत्र पे है। और ऐसे में अपने खुफिया तंत्र के जरिए उन्होंने तमाम आंकड़े जुटाए, उन्होंने तमाम मैप जो होता है उसके जरिए पता करने की कोशिश की कि आखिर ये मूवमेंट किधर हो रहा है, कहाँ पे ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश है। और उसके बाद उन्होंने प्लान वे में नक्सलियों ने अम्बुश लगाकर इस घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दिया है। दूसरी बड़ी चीज ये भी है, जो जानकारी अभी सामने निकल के आ रही है, कि ये जो आंकड़ा है, मतलब 22 जवानों की शहादत की जो पुष्टि हुई है, ये और बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ और जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बात की भी आशंका अभी जाहिर की जा रही है। 30 जवान जिनका इलाज चल रहा है, सौभाग्य की बात है कि उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो 30 जवान जिनका इलाज चल रहा है उनमें से कोई भी तशवीशनाक हालत में नहीं है। ये एक अच्छी खबर आपने दी है सत्यप्रकाश हमारे नाजरीन को। नक्सलियों के एंड पर किसी नुकसान की खबर सत्यप्रकाश? देखिए, अभी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं कि 10 से अधिक नक्सलियों की मौत इस नक्सल ऑपरेशन में हुई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर से उन्होंने अपने साथियों के शव को लेकर जंगलों की तरफ भी वो भागे हैं। एक महिला नक्सली की डेड बॉडी कल ही बरामद की गई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश को नुकसान है, नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान इस पूरे ऑपरेशन में जरूर हुआ है। लेकिन जो देश को नुकसान हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति कैसे होगी? शहादत एक बड़ी शहादत, और कब तक नक्सल मोर्चे पे इस तरह से जवानों की शहादत होती रहेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। सत्यप्रकाश, अक्सर नक्सली अटैक्स की खबरें सामने आती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और इतना बड़ा नुकसान हमने इस बार झेला है। क्या सत्यप्रकाश इस सिमत में, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में कभी भी कोई मजबूत हिकमत अमली, कोई मजबूत स्ट्रैटेजी नहीं बनी क्या किसी भी हुकूमत की तरफ से कि आइंदा इन हमलों को रोका जा सके? कहां पर चूक हो रही है? देखिए, रणनीति बनी, लेकिन रणनीतियों के इम्प्लीमेंट में कई सारी बाधाएं हैं। और उन बाधाओं के बावजूद क्या उन रणनीतियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक बड़ा मौजूद सवाल पिछले कई सालों से रहा है। शहादतें होती जा रही हैं, नक्सलियों के मंसूबे कमतर नजर नहीं आते हैं। अभी हाल के पिछले दिनों में ही नक्सलियों ने
सशस्त्र शांति वार्ता की एक पत्र जारी करके अपील राज्य सरकार से की थी। लेकिन साफ तौर पे ये नक्सलियों का शबनम चेहरा इसीलिए कहा गया था कि एक तरफ नक्सली बंदूक हाथ में उठाए रहते हैं, खूनी खेल खेलते हैं, और दूसरी तरफ शांति वार्ता की सशक्त अपील करते हैं। सरकार ने उसे लगभग नकारा था। उसके बाद हमने देखा था किस तरह से हाल ही में मुश्किल से 11-12 दिन हुए होंगे, नारायणपुर में एक बम विस्फोट करके बस को उड़ाया और 5 जवानों की शहादत हुई थी। और अब फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम नक्सलियों ने दिया। जी, आपने ठीक कहा, ये बस्तर की जमीन पर एक बार फिर से ये बड़ा नक्सली अटैक था। हमने इतनी बड़ी तादाद में अपने जवानों को खोया है सत्य प्रकाश। अब जबकि इतना बड़ा नुकसान एक बार फिर से हुआ है हमारे मुल्क का, तो फिर अब नए सिरे से क्या किसी हिकमत अमली पर या फौरी तौर पर किसी कार्रवाई को लेकर हुकूमत की जानिब से, रियासती हुकूमत की तरफ से या मरकजी हुकूमत की तरफ से किसी बड़े मंसूबे की तैयारी है क्या? गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पे आज ही बातचीत की है। तमाम स्थितियों को उन्होंने जाना है और साफ तौर पे उन्होंने इस बात को कहा है कि चाहे नक्सली कितना भी खूनी खेल खोले, लेकिन उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो कम नहीं होंगे और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ऑपरेशंस को लगातार अंजाम देंगे जब तक नक्सलवाद का उन्मूलन नहीं हो जाता है। दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने भी उसी बातचीत के दौरान आश्वस्त करने की कोशिश की है गृह मंत्री को कि जो विकास के काम हैं उन नक्सल प्रभावित इलाकों में वो रुकेंगे नहीं। संयुक्त तौर पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर नक्सलियों से निपटेगी। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि बड़ी उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है और उस बैठक में फिर से एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। केंद्र और राज्य मिलकर रणनीति बनाएगी कि आखिर किस तरह से इन चुनौतियों से पार पाया जाए। इस बार का जो ऑपरेशन था सत्य प्रकाश, नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां की हुई थी। एम्बुश जो बनाया था वो इतना पेचीदा था कि उसी में फौरी तौर पर गोलीबारी में ही हमारे जवानों को काफी नुकसान हो गया था। बहुत मंसूबाबंद तरीके से इस बार हमले को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। देखिए, नक्सलियों का ये पुराना पैटर्न है कि वो किसी भी तरह से सूचना दिलवाने का काम करते हैं पुलिस महकमे को, या पुलिस कई दफा ऐसा भी होता है कि बड़े नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पे खुद से भी मूवमेंट करती है। अब इस ऑपरेशन में क्या वजह थी ये जांच का विषय है, लेकिन बड़े ऑपरेशन के लिए पुलिस मूवमेंट की और बल को इस बात की जानकारी थी कि उस इलाके में जो हिरमा के गांव के आसपास का इलाका है, जो नक्सलियों का लिबरेट जोन कहा जाता है, जहां नक्सलियों की हुकूमत चला करती है, उस इलाके में ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए संयुक्त पार्टी और वो भी करीब 1500 के आसपास में जवान मूवमेंट करते हैं। वहां मूवमेंट करने के साथ साथ उन जवानों का मुकाबला जो होता है वो होता है हिडमा, जो नक्सलियों का कमांडर है, उसकी टीम के साथ। कहा जाता है कि प्लाटून कमांडर नंबर 1 की टीम के साथ से मुकाबला हुआ होगा, तभी इतनी बड़ी क्षति और इतने अत्याधुनिक हथियार नक्सलियों ने इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीतिक तौर पे नक्सली इस बात के लिए तैयार थे कि बड़ी क्षति उन्हें पहुंचानी है कहीं ना कहीं, और उस एम्बुश में हमारे जवान शायद फंस गए और ऐसे में बड़ी शहादत, बड़ा नुकसान देश को। सत्य प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ। रंजीत बारक हमारे एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं सुकमा से। रंजीत का रुख करेंगे यहाँ पर। रंजीत, बहुत बड़ा नुकसान मुल्क ने झेला है, बड़ा नक्सली अटैक था, इतनी बड़ी तादाद में हमने अपने जवानों को खो दिया। अब आगे कितनी मुश्किल स्ट्रैटेजी की जरूरत है, कितनी बड़ी हिकमत अमली की जरूरत है कि आइंदा इस तरह का नुकसान न झेलें हम? जी आपको बताना चाहूंगा, निश्चित यह बहुत बड़ा नक्सली हमला था जिसमें 22 जवान शहीद हो गए हैं। और ये जो अभी में अब हमारे सहयोगी जो बता रहे थे सर प्रकाश जी कि ये जो एरिया है पूरा सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कोर इलाका कहा जाता है यहाँ पर। और जो हिडमा नक्सली की बात आ रही है वो बहुत ही खूंखार नक्सली इस इलाके में माने जाता है। जब उसको लेकर ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं, उसमें कई बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए, पर आज तक हिडमा मात वहां नहीं खा पाया और हमारे जवान यहाँ पर कई बार शहादत हो चुकी है। तो एक बहुत ही बड़ी जो ये कल ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया था, ऐसे हिडमा को टारगेट के लॉन्च किया गया था, लेकिन उससे पहले ही वो जो वहां पर इस इलाके में नक्सलियों ने एम्बुश बना दिया। उस यूएसएफ एम्बुश में अपने जवान फंस गए। कल शाम तक जो खबर निकल कर आ रही थी कि 5 जवान शहीद हुए, देर रात तक यह खबर आई कि 21 जवान लापता, और आज जो उस जंगल से खबर निकल के आई वो बहुत ही बुरी खबर थी कि 22 जवान वहां पर शहीद हो चुके हैं और 30 से करीब जवान घायल है। तो आगे भी एक और बहुत तगड़ी रणनीति यहाँ पर चाहिए कि उस हिडमा को घेर सके। कई बार ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं, कई जवान साहब बहुत बड़ी तादाद में ऑपरेशन में
में जवान शामिल रहते हैं, पर आज तक जो खबर निकल कर आई है, आज तक हिरमा मात नहीं खा पाया। और एक बात यहाँ आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे सहयोगी अभी सत्यप्रकाश जी बता रहे थे कि जो प्लाटून है, जो बटालियन कहा जाता है नक्सलियों का, उनके पास बहुत हाईटेक हथियार रहते हैं और उसी माना बिल्कुल जा रहा है कि उसी बटालियन के साथ में यहाँ पर मुठभेड़ हुई है। कल वहाँ पर नक्सलियों की भी जो संख्या बताई जा रही है वो 600 के करीब है। इसका मतलब नक्सलियों को भी अंदेशा था कि ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, तब वो बड़ी संख्या में वहाँ पर एकजुट थे। वो भी तैयार थे सामने की एम्बुश में फंसाया जाए, आमने सामने की लड़ाई के लिए वहाँ पर नक्सली तैयार थे। और निश्चित ये बात वो निकल के आ रही कि पूरी बटालियन 1 और 2 वहाँ पर मौजूद थी, जिसका कमांडर हिरमा जो खूंखार नक्सली माना जाता है, और इसको लेकर ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जी रजीत, कुछ जवान क्या अब भी लापता हैं? इस तरह की खबरें थी कुछ वक्त पहले तक। कुछ वक्त पर तक खबरें थी लापता है, पर अभी जो खबर निकल कर जो बात की पुष्टि हो रही है कि 22 जवान शहीद बताए जा रहे हैं और 1 जवान लापता की खबर आ रही है। पर अभी जो आईजी बस्तर आईजी या डीजी नक्सल ऑपरेशन है, वो 22 जवान शहीद की ही पुष्टि कर रहे हैं। जी आपने ठीक कहा ये भी रजीत कि इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं नक्सलियों के खिलाफ, लेकिन कल जब इस इलाके में नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिली तो 2000 जवानों को एक साथ इस ऑपरेशन पर लगाया गया, लेकिन बदकिस्मती से जाल बड़ा फैलाया था नक्सलियों ने। अभी रियासती हुकूमत की तरफ से किस कार्रवाई की बात की जा रही है रजीत? जी अभी जो भी बात निकल कर आ रही है, सबसे पहले तो अभी जो मुमताज जो चीज है, वो जंगल से और जो अपने जवान शहीद जवानों को शव बाहर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से ही वहाँ पर उस इलाके रात भर या कल शाम की घटना बताई जा रही है। उसके बाद से आज सुबह एक संयुक्त ऑपरेशन वहाँ लॉन्च किया गया बॉडी रिकवर करने के लिए, क्योंकि जंगल में ही शव पड़े थे। सुबह तक 10-11 बजे तक की जो बात निकल के आ रहे थे, जो शहीद जवान है उनका शव घटना स्थल पर ही था। तो अब सबसे पहले जो बात यहाँ पर है, अभी जो सरकार है, सरकार को इसलिए कि वो जब शहीद जवान के शव को जिला मुख्यालय तक लेकर आए, वो काम पर अभी चल रहा है। वहीं ऑपरेशन में चारों तरफ जवान भी फैलाए गए हैं, ऊपर ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जो सुबह तक जो बात निकल कर आई थी कि नक्सली अभी भी वहाँ मौजूद थे, तो उसको देखते हुए सुरक्षा बल सतर्क रह के कदम फूक फूक करके वहाँ घटनास्थल तक पहुंचे थे। और अभी जो 22 जवान के शहीद जवान के शव जिला मुख्यालय लाए जा रहे हैं, उसके बाद से उनको जबलपुर लाया जाएगा, जहाँ ऑर्डर ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद जो शव है अपने जिले के लिए निकलेंगे। जी रजीत, एक और अहम सवाल, नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है? नक्सलियों की तादाद, इनका आंकड़ा कितना रहा मरने वालों का? जैसे मुमताज जो मुठभेड़ कल हुई है, कई और जो खबर निकल कर आई थी, करीबन 3 से 4 घंटा या 5 घंटे तक फायरिंग उस इलाके में चली है। इतने देर तक फायरिंग चलना है ना, नक्सलियों की मौजूदगी भी बहुत खासे संख्या में वहां पर रही होगी, क्योंकि इतना लंबा अंतराल का मुठभेड़ कभी नहीं हुआ करता। अगर बटालियन वहां मौजूद रहती, जो नक्सलियों ने अपनी खुद बटालियन बनाई हुई है 1 और 2, जब वहां रहते हैं वही इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े फोर्स का सामना कर सकते हैं। तो 3 से 4 घंटा फायरिंग चलना का मतलब ही यह होता है कि उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी भारी संख्या में रही होगी। जी तो तभी जी बिल्कुल रजीत, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और इतना बड़ा नुकसान हमने झेला है, अपनी जवानों को इतनी बड़ी तादाद में खोकर इतनी बड़ी शहादत दी है। शुक्रिया रजीत आपका, हम फिर आपसे अपडेट लेंगे इस सिलसिले में। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।